ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास में अवर टॉपिक इज के पॉप। देखिए अदिति भी आ गई। तो आज का टॉपिक है हमारा के पॉप। के पॉप इज नथिंग बट द द म्यूजिक साइड ऑफ, जैसे हमारा बॉलीवुड में या साउथ में या बिहार में या हर जगह पे अपना अपना एक अलग अलग म्यूजिक ग्रुप्स है या डिफरेंट जॉनरा है, राइट? डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ म्यूजिक है। तो वैसे ही यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी सब तरह के गाने होते हैं। अ, उसी तरह से के पॉप जो है, इट्स प्रॉब्ली अदिति कैन एक्सप्लेन दैट बेटर, बट कोरियन साइड ऑफ म्यूजिक जो है वो के पॉप बोलते हैं उसको। वो अभी काफी पॉपुलर हो रहा है। जुंगकुक और क्या क्या नाम सब अदिति बताएंगी। तो आप लोग भी जानते होंगे, प्रिया ने भी सुना होगा मुझे लगता है। तो आप लोग अपना जानकारी जो है उसको शेयर करेंगे कि व्हाट इज के पॉप एंड व्हाट इज के ड्रामा। के ड्रामा इज अगेन सेम थिंग, अपना जो मूवीज होता है या अपना जो वेब सीरीज होता है जो इंडिया में, उसी का कोरियन वर्जन है। तो बेसिकली यू गाइस हैव टू शेयर फ्यू लाइंस अबाउट व्हाट इज योर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ के पॉप एंड के ड्रामा, एंड व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज थिंग्स दैट यू सी इन योर डे टू डे लाइफ. So I'll probably start with my initial view, which will look quite funny, because मेरे घर में, I mean, in my family of four here, I mean, I have a much bigger family, but here in the US, where we live together, me, my wife, and two of my daughters, except me, everybody else is K-pop, K-drama fan. So eventually, what happens is they will they will whenever they are sitting together, they will watch K-pop and K-drama stuff, and which I have little or no interest in. Okay, I'm not saying that I hate them, but I have only watched a few of those movies and songs. That too while spending time with family. So just to name a few movies, and pretty good movies. Okay, All of Us Are Dead, Train to Busan. These are some of the very good movies that I've watched. But that has been like one time experience for me. Those movies were good. I like them, but it has not gotten me deep into that where where I will be influenced by that to watch it all the time or to be emotionally very connected. I just like them. I have watched some of them, and I don't mind watching few more movies in future, but it's not that I'm committing myself to K-drama or K-pop. So these are good. There are a lot of things that, I mean, among the young generation, you will see that it's there's a lot of craze about all this stuff, and that is what I want to hear from you guys. तो मेरा इतना ही था कि भाई, मैंने देखा है कुछ कुछ, मुझे अच्छा भी लगा है, बट हाँ, आई एम स्टिल अ किशोर कुमार फैन। चलिए, तो बैक टू यू गाइस। आप लोग जो लोग भी थोड़ा जानते हैं इस बारे में, जो भी पता किए होंगे, सुनाइए, कुछ हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए आपका जानकारी और नॉलेज जो है के पॉप के ड्रामा के बारे में। और इट कुड बी एज क्रिएटिव एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। यू डोंट हैव टू बी कॉपी बुकिश। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन के पॉप के ड्रामा के बारे में क्या क्या सुनाना चाहते हैं। चलिए प्रिया। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic K-pop and K-drama. हम्म। Mm. K-pop means South Korean popular music, and K-drama are Korean language television drama. हम्म। After that, I did not understand anything. Sorry, sir. नो वरीज बेटा। ओके, लेट्स सी हु वांट्स टू गो नेक्स्ट and tell us more about K-pop and K-drama. And I'm leaning big time on Aditi today to educate us more about K-pop and K-drama. लगता थोड़ा भारी टॉपिक हो गया।
And if I don't see you guys, being able to spend much time on that, or add a lot of details to it, आप लोग में से जो लोग भी चाहे कि मतलब के पॉप के ड्रामा के बदले में यू वांट टू टॉक अबाउट योर फेवरेट सिंगर्स, यू कैन टॉक अबाउट दैट, ओके। जरूरी नहीं कि के पॉप के ड्रामा से रिलेटेड ही हो। आप बोलेंगे भाई के पॉप के ड्रामा के बारे में मेरे को ज्यादा नहीं पता है, बट ही आर माय फ्यू फेवरेट सिंगर्स एंड व्हाई डू आई लाइक देम, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है। तो उससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा कि जो लोग के पॉप के ड्रामा के बारे में बोल सकते हैं वो बोलेंगे, नहीं तो बाकी लोग अपना फेवरेट सिंगर्स या डांसर्स या मूवी स्टार के बारे में चाहे तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो प्रिया, अगर आप फिर से बोलना चाहें अपने अपने फेवरेट सिंगर, डांसर, मूवी स्टार के बारे में, तो वो भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो अगेन वीर और क्रिस भी ज्वाइन कर गए हैं, तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ। टुडेज टॉपिक इज एक्चुअली के पॉप एंड के ड्रामा, सो यू कैन शेयर फ्यू लाइन्स, फ्यू sentences about whatever is your understanding of these two. But if apart from that, if you think that you don't have much content to talk about, you can also talk about any of your favorite movie star, singer, or dancers, whatever it is. चलिए, सोनल रेडी है। सोनल बोलिए बेटा। Sir, today's my topic is K-pop and K-drama. First, हम्म। K-pop. K-pop is a popular music from Korea. BTS and Blackpink are famous K-pop groups. K-pop is known for its catchy beats. K-pop fans enjoy music, dance, and fashion. K-pop fans worldwide love the music. हम्म। K-pop groups perform energetic dance routines. K-pop music videos are visually stunning. K-pop idols inspire fans with their talents. हम्म। Next, K-drama. K-drama are Korean TV shows. They often feature romance and drama. K-drama showcase Korean culture. Many K-drama are highly addictive. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, सोनल ने बहुत कुछ बता दिया एकदम शॉर्ट में। बहुत बढ़िया बेटा। Who's going next? And again, as I said, it need not be K-pop, K-drama only. If you think that you don't really have much content to talk about with respect to these, you can as well pick कि चलिए हम कुछ और ही बताएंगे। चलिए, वीर एंड क्रिस बोलिए भाई। So today my topic is Korean drama and pop music. हम्म। Korean drama are small mini series from Korea's. They are the series are popularly worldwide because of their great storylines. Some हम्म। of the popular Korean dramas are The Descents of Sun and Clashes on You, which has a legendary following. These series are only for 14 to 16 episodes, which makes up with a number of quite good episodes. Sir, now we'll हम्म। talk about pop music. Whenever हम्म। I talk about pop music, the one thing which came into my mind is the name of the one guy, Michael Jackson, हम्म। who inspires millions of people from his pop music performance. K-pop music is many of the people inspired by Michael Jackson. Some of the popular pop music bands are BTS. That's all, sir. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? So see, whenever I let you guys speak, eventually I end up learning a lot of things from you guys, right? मतलब मेरा जमाना तो बहुत पुराना था, आप लोग का जमाना नया है। तो I mean, whatever I was exposed to, and again, during my age, during my childhood days, the level of exposure that I used to have, हमारे टाइम में ना तो इंटरनेट होता था, ना ही टीवी होता। टीवी तो था, लेकिन टीवी में बिजली नहीं होती थी, तो मतलब देखिए क्या कर लेंगे। तो सिर्फ मतलब ऐसे सूखा हुआ टीवी देखने से क्या ही मिलेगा। तो the level of information, the exposure that you guys have, that is immense, that is unparalleled. हमारे टाइम में तो वो सब सुविधा बहुत ही कम हुआ करती थी। तो I'm certainly going to learn a lot of things from you guys. So more you share, more I'll get to know about things. Let's see who's going next.
प्रियंका मिश्रा, अदिति, अनमोल, आदर्श कुमार, प्रिंसेस साहनी, सुनाइए भाई कुछ के पॉप के बारे में, के ड्रामा के बारे में, नहीं तो आपका फेवरेट मूवी स्टार, सिंगर, डांसर जो भी चलेगा। चलिए क्रिस बोलिए भाई। Yes, sir. Sir, my favorite superstar is of an Amrita named RDJ, Robert Hmm. Downey Jr. or Tony Stark. The Hmm. Tony Stark, the RDJ, the favorite actor of RDJ of mine is Tony Stark. He is or Iron Man. In Iron Man movies, he have done his best work he has ever do, and his legacy was best. His acting was also bad, and he was returning in the Avengers Doomsday movie. That's all, sir. वेरी नाइस। और कौन कौन बोलने वाले हैं भाई आप लोग? जानना चाहते हैं हम कि आपके जनरेशन में और मेरे जनरेशन में क्या अंतर था, एंड दैट आई कैन लर्न ओनली फ्रॉम यू गाइस। आपकी जनरेशन में एक आदमी है जो मेरा फेवरेट भी है, दैट इज अरिजीत सिंह। लेकिन आप लोग में से कितने लोग अरिजीत सिंह को सुनते हैं, दैट आई विल फिगर आउट आफ्टर हियरिंग यू गाइस ओनली। ओके, चलिए अनमोल। हेलो सर। लो बेटा बोलिए। टुडे माय टॉपिक आर माय फेवरेट सिंगर। माय फेवरेट सिंगर is Arijit Singh. Arijit Singh is a famous Indian singer. He sings songs for Arijit Singh has a very soulful voice. Has a very soulful voice. Yes, sir. He has won many awards for his singing. People love listening to his songs. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए एक वर्ड था यहाँ पे सोलफुल, जो आपने बोला, तो मैं चाहूंगा कि सबको इस वर्ड को एकदम सोलफुली समझ लें। मतलब सोलफुल मतलब सोल क्या होता है? आत्मा। तो बोलता है कि इसका गाना इतना अच्छा है कि लगता है एकदम अंदर से आ रही है आवाज, तो पूरा हार्ट एंड सोल लगा हुआ, उसकी पूरी आत्मा और उसका शरीर लगा उस गाने में। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड सोलफुल। अगर मैं बोलूंगा कि मैं चिल्ला रहा हूं, तो मैं चिल्लाना कैन नॉट बी सोलफुल। वो अंदर से आवाज नहीं है, वो बाहर से नहीं, हल्ला गुल्ला है वो। अगर किसी का आवाज को बोलते हैं कि वो सोलफुल है, मतलब एकदम डीप साउंड है, एक्चुअली एकदम अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा जिस आवाज में आप मतलब हो सकता है कि खो जाए उस गाने को सुन के। So that is what is soulful. SOULFUL, soulful। मतलब किसी दिन लगे ना कि हाँ कुछ चीज सुन के बड़ा मजा आया, दिस वाज सो सोलफुल, आई लव्ड हिज सोलफुल सिंगिंग, दिस सॉन्ग इज सो सोलफुल। तो सोलफुल मतलब सोल मतलब आत्मा, और फुल मतलब आत्मा से भरा हुआ। तो वैसा कोई वर्ड नहीं होता आत्मा से भरा हुआ, लेकिन सोलफुल मतलब डीप डीप साउंड, मतलब ऐसा जिसमें आप खो सकते हैं। वैसे मतलब दो चार ही सिंगर हुए हैं। एक तो बहुत बड़े चमत्कारिक म्यूजिशियन हुआ करते थे, उनको तानसेन बोलते हैं कि वो तानसेन जब गाते थे तो बारिश हो जाती थी या लोग रोने लग जाते थे, इस टाइप से। मतलब इतना इतना उसमें मतलब दर्द था या उतना खिंचाव था। तो सोलफुल का वही मतलब है कि व्हेन यू गेट so very deep into it that you lose your own self, मतलब आप पूरा उसमें खो जाते हो टाइप से। that is when you use the word soulful। but बहुत बढ़िया अनमोल, आपने बड़ा सोलफुल सा वर्ड पिक किया, एंड आई गॉट लॉस्ट इन इट। वेरी नाइस बेटा।
चलिए, who is going next? तो के पॉप कह रहे नहीं बोलिए, तो आपका फेवरेट सिंगर है और बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना तो है भाई, बिना बोले कैसे होगा। तो कुछ ना कुछ तो सुनाना है। ये टॉपिक ज्यादा भारी तो नहीं हो गया कहीं? सब कुछ चुपचाप हो गया एकदम, बिल्कुल सन्नाटे में। अंकित, कुछ तो सुनाइए। अदिति, आपकी बारी है बेटा, ये क्लास आपके लिए डेडिकेटेड है। एंड अगर मान लिया जाए ऐसा हो कि सिर्फ अदिति के लिए नहीं, बाकी लोग के लिए भी बोल रहा हूँ, कि सबके मन में ये बात तो है कि भाई उनको क्या पसंद है। हम मतलब मेरे से लोग बहुत कम होते हैं जो कि जिनको कि मूवीज उतना पसंद नहीं हो, मतलब हमको मूवीज उतना ज्यादा पसंद नहीं, हमको नींद आ जाता है पिक्चर देखते वक्त में, वो मेरा समस्या है। लेकिन सभी लोग म्यूजिक देखते हैं, गाना सुनते हैं, मतलब म्यूजिक हो, गाना सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। मेरा थोड़ा सा समस्या है, हम नहीं देख पाते उतना। लेकिन मेरे से लोग बहुत कम होते हैं जिनको कि पिक्चर पसंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरा हम कंपनसेट करते हैं गानों से, मतलब आई लव सॉन्ग्स, वो मेरा अपना पुराने जमाने वाला जो गाना है उसका उसका वो मेरा अपना पसंद है। तो बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सबको पसंद है म्यूजिक, गाना जो भी हो, तो थिंग्स दैट यू लाइक, यू शुड बी एबल टू टॉक समथिंग अबाउट इट। चलिए देखिए, आदर्श ने सर कौन बोलना चाह रहे हैं। Hello, sir. My name is Sonia. Second Sonia. हेलो बेटा, चलिए सुनाइए बेटा। Today are my topic. My favorite singer Neha. हम्म, Neha नेहा Kakkar कक्कड़। is a famous Indian singer. हम्म, Singing song for Bollywood movies. हम्म, Neha Kakkar has a sweet and E N E R G E T I C एनर्जेटिक, voice. एनर्जी, हाँ एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जेटिक मतलब बहुत ऊर्जा वाला, ऊर्जा से भरा हुआ। She has sung many popular songs that people love. हम्म, She is now for her talent and hard work. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। अब जैसे कि अम, जैसे कोई भी काम करते हैं आप, जब तो जब जब उसमें आप पूरा पूरा तन मन और धन, मतलब धन को साइड में रख दीजिए, धन का जरूरत नहीं है, लेकिन तन और मन लगा रहे हैं अगर, तो तब उसको काम, मतलब उस काम में आपको करने में मजा आ रहा हो, तो आपका वो एनर्जी दिखता है। मान लिया जाए कि आप देखेंगे कि जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन लोग देखेंगे कि भाई क्रिकेट फील्ड में 10 लोग खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली का एनर्जी दिखता है, चाहे वो मार मार करने के लिए तैयार दिख रहा हो या जो भी। उसी तरह से आप देखेंगे, अगर आप सिंगिंग पसंद करते हैं तो आप सारे सिंगर्स को सुनिए, और उसमें सुखविंदर सिंह का आवाज सुनेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि हाँ, उसकी आवाज में एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब एक्स्ट्रा जोर लग रहा होता है। उसी तरह से आपने कहा नेहा नेहा कक्कड़ की आवाज में आपको एनर्जी दिखता है। तो वैसे ही मतलब जो भी काम आप बहुत ज्यादा जोश से करते हैं, जिसमें अपना पूरा कमिटमेंट दिखाते हैं, देन योर एनर्जी इज विजिबल, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक एनर्जी से बना है, तो जिसमें ऊर्जा हो वही एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो ये वर्ड को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके लोगों के मन में बैठ जाए और आप इसको यूज कर पाए। ठीक है, हम जो भी वर्ड को पकड़ के खींचते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि हम चाहते हैं कि वो वर्ड आपके साथ में चिपक जाए। मेरे पास फेविकॉल तो नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उल्टा पुल्टा टेक्निक है, जिससे कि हम चाहते हैं कि वो सब वर्ड आपके साथ चिपक जाए, सो दैट यू कैन यूज द वर्ड्स।
because English speaking you all will learn. How you will make it more effective would be a function of how comfortable you are with the words. जो भी words के साथ में आप comfortable हो, जो word आपको जब अपना लगता है, that is what will stay with you. ठीक है, इसीलिए हम वो सब वर्ड्स को खींचते हैं थोड़ा सा. तो बहुत बढ़िया सोनिया. अब सोनिया 2 नहीं बोलेंगे आपको बेटा, सोनिया ही है. अब 2 है सोनिया तो सोनिया 2 हो गया. कल को 50 है सोनिया आएंगे तभी भी हर सोनिया ही रहेंगे, है कि नहीं? तो बहुत बढ़िया बेटा. लेट्स सी हु इज गोइंग नेक्स्ट. ओके, चलिए अभी आदर्श सिंह से एक और बच्चा है. बोलिए भाई. Hello, sir. हेलो बेटा. My name is Sonia. First, सोनिया फर्स्ट सोनिया. ओके, बोलिए बेटा. today my topic are my favorite singer. My favorite singer is Mohammad Faiz. He sings soulful song. Uh, Mohammad Faiz is he perform on voice play face music touch heart. He sings in multiple language. Multiple languages. Yes, Faiz is popular among music lovers. Music lovers. Yes, sir. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए अदिति की बारी आ गई भाई. अदिति बोलिए बेटा. Today, good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today, my topic is K-pop and K-drama. First of all, I am telling you that K-pop and K-drama is not the same thing. It's different. K-pop is a Korean pop music. They just not only sang songs, they dance and sing at the same time. K-pop idols really took years to be perfect in their singing and dancing. BTS and Blackpink is the famous one all over the world. They inspire many people. It is not easy to be a K-pop idol, but it's not impossible. They always say first, love yourself. They respect all the people. My favorite one is BTS, and they are the most क्या the most? अदिति आपकी आवाज आनी बंद हो गई बेटा. Okay, there was some network problem. So see, you guys are hearing Aditi with emotions, right? She's neck deep into K-pop and K-drama. That's what we were saying. Let me first make it very clear. K-pop and K-drama are not the same thing. Right? So देखिए यहाँ पे अदिति क्या जो जो क्या बोलते हैं जो passion है for that thing or the strong likings that she has developed, right? उसकी वजह से you can see that she's exploring, understanding, trying to learn a lot of things about it. हाँ अदिति बोलिए. आपके बारे में बात हो रहा था. सर आवाज कट गया था, हम फिर से बोलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. K-pop is a Korean pop music.
They just not only sang songs, they dance and sing at the same time. Hmm. K-pop idols really took years to be perfect in their singing and dancing. Hmm. BTS and Blackpink is the famous one all over the world. Hmm. They inspire many peoples. Is it not easy to be a K-pop idol, but it's not impossible. They Hmm. always say firstly love yourself. They respect all the people. My favorite one is BTS. I the for fandom they are not just idols. They are everything for the fandom. Hmm. Basically, BTS call their fans as army. Hmm. Now about K-drama. Hmm. Drama is like a web series. They actually have 16 to 20 episodes in every season. K-drama are known for their ability to make viewers feel it deeply. Whenever if you watch one episode of K-drama, you will be more and more curious about it. My Hmm. favorite K-drama is My Demon. Hmm. In today's generation, K-drama is the most popular things in all over the world. Hmm. They are there are many K-dramas like Goblin, Crash Landing on You, Hidden Love, Business Proposal. You can watch this all. I like Hmm. their dressing sense, their emotion, everything. I like they do. Hmm. That's बहुत बढ़िया। तो देखिए, thank you. या बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही क्लियरली मेरे को सुनाई पड़ा या समझने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसे सुनते हैं, बहुत कुछ बहुत हर चीज को सुनते हैं, भूल जाएंगे फिर से, लेकिन always keep in mind that you always make observation with whatever you hear or whatever you come across. अब देखिए अदिति ने इतना कुछ बोला, क्यों बोला? Because she likes watching that. She has found something interesting about it. And that is why nobody has to tell Aditi, Aditi, आज तुमने के ड्रामा देखा क्या? आज तुमने पता किया कि नया क्या आया? She is doing it all out of her own interest. So, and you will see that she will keep on adding to her knowledge about K-drama and K-pop with every day passing by because she has found that interesting. तो आप लोग के लिए भी वही है, मतलब जो भी आप लोग जो भी काम कीजिए, you have to find something interesting about it. चाहे आप मैथ पढ़िए, चाहे साइंस पढ़िए, चाहे सोशल स्टडीज पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जो भी पढ़िए, जो भी काम कीजिए या कोई स्पोर्ट्स ही खेलिए, डोंट डू इट बिकॉज यू थिंक अदर्स आर डूइंग, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग और यू फाउंड दैट इंटरेस्टिंग। तो जो भी काम कीजिए उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढिए एंड देन यू विल सी कि आपको किसी का धक्का का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वो पढ़ाई करते, बजरंग आपका जो फटाफट जो इमोजीज चेंज कर रहे हैं उसका जरूरत नहीं है बेटा। मेरा कहना ये है कि जो भी आप काम करते हैं ना उसमें ट्राई फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग बाय योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ रादर देन कि हाँ ये मेरे पापा मम्मी ने कहा था इसलिए करना पड़ेगा या फिर ये मेरे टीचर ने धक्का मारा था इसलिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जो भी आप काम करते हैं उसमें ट्राई फाइंडिंग आउट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड देन यू विल सी यू विल एक्सेल इन दैट एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्ञान था। चलिए अंकित के पास चलते हैं। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। My favorite hero is Shah Rukh Khan, and here is some information about him. Shah Rukh Khan, also called SRK, is one of the most famous actors in the world and the undisputed king of Bollywood. Undisputed. Born on November 2, 1965 in New Delhi, he began his career in Bollywood in 1992 with the movie Deewana. Over the years, he became famous for his romantic roles, especially in films like Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and Kabhi Khushi Kabhi Gum. His performance earned him several Filmfare Awards in immense love from fans worldwide.
not just an actor. Shah Rukh Khan is also a producer and the proud owner of the Kolkata Knight Riders IPL team. हम्म That's all. देखिए, तो यहाँ पे वही हो ना, शाहरुख खान के लिए जो लाइकिंग था, that has transformed into Ankit collecting a lot of information about it and then take pride in talking about it. तो वही बोल रहा हूँ कि जो भी आप जिस चीज को भी आप पसंद करते हैं उसमें आप अपना पूरा एनर्जी डालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो भी खेल खेलिए, मेक श्योर दैट यू लाइक डूइंग इट। जैसे आप लोग को पढ़ाने में मुझे मजा आता है, मतलब somehow आई डिडंट नो कि हाँ, मेरा पढ़ाना मेरा एक पैशन है, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट सो मच सो कि रात में हम भले 12 बजे सोए या 1 बजे सोए, आई वेक अप बाय 5:30 इन द मॉर्निंग ऑन सैटरडे एंड संडे। जहाँ सैटरडे संडे को लोग सुबह 10 साढ़े 10 तक सोते हैं आराम से कि भाई वीकेंड है, आराम से उठेंगे। हम 5:30 में जगते हैं, क्योंकि आई कीप ऑन वेटिंग कि हाँ, आज बच्चा लोग आने वाला है, सो लेट मी सी इफ आई हैव टू रीड समथिंग टू मेक देम लर्न, राइट। तो बेसिकली आपको मतलब वही जो काम आप एंजॉय करते हैं उस चीज में आपको, उसके लिए आपको किसी का और का पुश या धक्के की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए देखिए, आदर्श नगर में और कौन बोलना चाह रहे हैं, फिर हम बजरंग के पास भी आएंगे। आदर्श नगर में कौन बोलना चाह रहे हैं? सोनिया 1, सोनिया 2 और अनमोल ने बोला अभी तक। देखिए अभी और कौन बोलना चाह रहे हैं? नहीं? देखिए बजरंग भगत क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। Today is my two word. My हम्म first word is MRS Indira Gandhi and my second word is in my introduction. हम्म MRS Indira Gandhi. MRS Indira Gandhi was a great leader in India. She was the Prime Minister of our country. She was born on 19th November 1917 हम्म at Allahabad. She was the daughter of Pandit Jawaharlal Nehru and wife of Feroz Gandhi. She had two sons, Rajiv and Sanjay. Indira Gandhi got her early education in Switzerland. हम्म We are proud of her. We can never forget her. हम्म And my second word is my introduction. My name is Bajrang Kumar Bhagat and my father's name is Ajit Bhagat. My my life is three teacher. My first teacher is my mother and my father. My second teacher is my society and my third teacher is my school teacher. हम्म My best friend is Mr. Adarsh Shah. हम्म I am two brothers and one sister. My best friend is Adarsh is very good. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो आप म्यूट कीजिए। हाँ, देखिए आज का टॉपिक था के पॉप, के ड्रामा और उसके अलावा भी people could say कि they could talk about their favorite singers or movie stars or whatnot. लेकिन बजरंग भगत ने टॉपिक को चेंज कर दिया और सुनाया, अपना अपना इंट्रोडक्शन बताया और ही टॉक्ड अबाउट इंदिरा गांधी एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। बिकॉज देखिए यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता है कि भाई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, आपने गलत जवाब दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। Here in this class, what we are doing is we are practicing English speaking. And English speaking has no boundaries. English speaking is an art that we are trying to learn and trying to be as comfortable as we can be to use this as a common language. Now, whether we are talking about ourselves, whether we are talking about Mrs. Indira Gandhi or we are talking about Rajiv Gandhi, ultimately we are using English as a language to communicate.
और ट्राइंग टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। तो बजरंग, आपने जो भी किया वो थोड़ा सिलेबस से थोड़ा सा बाहर था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। आई लाइक इट बिकॉज सब कुछ, हर किसी को, क्लास में कुछ बच्चे हैं, देखिए आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट फिंगर्स हियर, बट क्लास में कुछ बच्चे, जैसे कि अभी नाम लूंगा, आदर्श कुमार और प्रिंसेस सानी, आप लोग क्लास में आते हैं लेकिन आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं। शायद इसलिए सोचते हो कि आज का ये टॉपिक है, मेरा तैयारी नहीं है, हम क्या बोलेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि इट इज नॉट अबाउट यू बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट कि आप पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो सीखेंगे। आपको अगर स्विमिंग सीख मतलब तैरने सीखना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा, भले आप कितना भी क्लास ले लीजिए जमीन पे खड़ा होकर, पानी में कूदिएगा तभी आप तैरने सीख पाइएगा। तो पानी में कूदिए, हो सकता है एक दो कोशिश गलत हो जाए, एक दो बार आप थोड़ा पानी भी पी लें तैरने के क्रम में। मतलब मेरे कहने का, आप लोग पानी में मत कूदिएगा भाई प्लीज। मेरा कहना है, इसी सिर्फ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मेरा ये कहना है कि जब आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है तो कीजिए, गलत होता है कोई बात नहीं। आपको फुटबॉलर बनना है, अगर फुटबॉल सीखना है, फुटबॉल के मैदान में कूद पड़िए। हो सकता है बाकी सब लोग आपसे अच्छा खेल रहे होंगे, लेकिन आपको भी बॉल के पीछे भागना पड़ेगा, धीरे धीरे करके बॉल के ऊपर कंट्रोल आएगा, हो सकता है उसके बाद आप अच्छा फुटबॉलर बन जाए। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एनी स्पोर्ट्स, एनी गेम। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, क्लास में जब भी आइए, जो काम आज बजरंग ने किया, आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू दैट, कि इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग और हियरिंग एवरीबडी एल्स, कुछ तो बोलिए। हो सकता है कि आप सिर्फ अपना नाम बोलेंगे कि माय नेम इज प्रिंसेस सानी, दैट इज इनफ। आपने शुरुआत तो की कम से कम। मैं 8वीं क्लास में जब था, पहली बार मैंने बोला था इंग्लिश का पहला सेंटेंस, एंड दैट वाज माय नेम इज बीरेंद्र कुमार। हमको लगा था कि हम दुनिया जीत गए। एंड दैट इज अगेन, इट्स अ फंक्शन ऑफ व्हेन यू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, मैदान में कूदना ही पड़ेगा। That's a request for everybody, and this is the reason why I'm very happy about बजरंग कुमार भगत, because बजरंग ने टॉपिक भले ही यहाँ वहाँ कर दिया हो, लेकिन मेरे को बहुत मजा आया। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। टॉपिक था के पॉप, बजरंग ने कुछ और सुनाया, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ही टॉक्ड, क्योंकि बोलने पर ही आप जो है आपका स्टार्ट होगा, है ना। चलिए, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर समथिंग, या फिर सबके सब थक गए मेरा बकवास सुन सुन के। कुछ नहीं बोल रहे, मतलब थक गए हैं। ओके, ऑलराइट, तो ठीक है। इट्स सी अगेन, इस क्लास में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमको 1 घंटा 59 मिनट 61 मिनट पढ़ाई करना है। ये क्लास आप लोग की सुविधा के लिए है, आपके कंफर्ट के लिए है, और आपके एंजॉयमेंट के लिए है, कि बेसिकली आप अगर कुछ सीख रहे हैं, देन दिस क्लास इज फुलफिलिंग इट्स पर्पस। आप लोग को अगर मेरे को बर्दाश्त करना पड़ा कि अरे यार ये बुजुर्ग आदमी दिमाग खराब करने पहुंच जाता शनिवार रविवार को, तब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दैट इज नॉट द इंटेंट। आपको अगर फायदा होगा, आप अगर कुछ सीखेंगे, दैट इज व्हेन वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। जिस दिन लगेगा कि नहीं यार बहुत बोर कर रहे हैं, जाने करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उतना ही है आज के लिए। आई विल लेट यू गाइस गो, हैव सम फन। संडे हो गया तो वीकेंड भी खत्म ही हो गया, उसके बाद फिर कल से स्कूल शुरू आप लोग का। तो ठीक है, टेक सम ब्रेक, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर। हाँ बोलिए, होमवर्क क्या? क्या चीज?